Assalamu alaikum. I'm Gibran Sheikh, and in this lecture we're going to discuss the topic of inflation. First of all, before we go on to the topic, we need to go through general discussion about inflation. Would be अब generally अगर आप discuss करना चाहें inflation को क्या होगा, loss of value जो हम generally कहते हैं, अफराते ज़र जिसे उर्दू में commonly अफराते ज़र कहा जाता है. If you watch any TV program, कभी भी आपने देखा हो या general भी बात की हो, तो अक्सर अफराद ये कहते हैं कि आज से 10 साल पहले हम 1000 रुपए की इतनी चीज़ें ले आते थे, या मोस्ट कॉमन एग्जांपल होगी कि आज से 10 साल पहले 15 रुपए या 20 रुपए लीटर पेट्रोल था जो अब 100 रुपए हो गया. तो इसका क्या मतलब है, वाई कि उसकी वजह ये नहीं है, पैसा भी वही है, लेकिन क्या है कि विद पैसेज ऑफ टाइम मनी लूजेज इट्स वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. बिफोर वी गो ऑन, आई विल गिव यू अ ब्रीफ डेमो. इन दिस लेक्चर वी गोना डिस्कस this point, meaning of inflation, inflation है क्या, calculation under inflation and effects of inflation and on rate of return या rate of return पे inflation का क्या होता है. This would be discussed in the second lecture of this series. Actually yes, जो lecture है that would be divided into two lectures या दो, एक series है जिसमें 2 lecture होंगे. आज के lecture या अभी के lecture में बेसिक हमारा फोकस इन्फ्लेशन पे होगा. जस्ट फॉर सेक ऑफ, एक तो होगा कि रिवीजन का भी, दूसरी चीज़ क्या है कि जस्ट इन केस इफ़ यू गेट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट या रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, क्योंकि इकोनॉमिक टर्म में इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल उसमें, एंड विद कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है या फाइनेंस का जनरल सब्जेक्ट जो है फाइनेंस, उसके अंदर इन्फ्लेशन की क्या ट्रीटमेंट होगी, उसकी डिफरेंट टाइप्स आपको वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम, कितनी डिफरेंट टाइप्स होंगी और उनका क्या इम्पैक्ट आएगा, या डॉलर इक्विवेलेंट उसमें हम क्या वो करेंगे, और बेस करेंसी को हम डॉलर ही रखेंगे जहाँ पे भी होगा. दैट्स नॉट अ बिग डील गिवन दैट के एवरीवन इज फेमिलियर विद इट. और आप क्या कर सकते हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट इट विद रुपीज़. और पाकिस्तान की जहाँ तक बात आती है, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये डिस्कशन रही थी कि डाटा वगैरह का, तो ज़्यादातर एग्जांपल जो भी हमने एग्जांपल स्लाइड्स में होगी दैट वुड बी फ्रॉम यूएस या यूएस इकोनॉमी. वन थिंग, ओनली थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है. सबसे पहली चीज़ है व्हाट इज इन्फ्लेशन. देखें इन्फ्लेशन क्या है, इसमें एक दो चीज़ें जो है, वैल्यू ऑफ मनी, अर्निंग पावर एंड परचेजिंग पावर. और अर्निंग पावर में क्या होगा, when you talk about earning power, investment opportunities और उससे क्या वो होता है, और परचेजिंग पावर में क्या होगा, डिक्रीज इन परचेजिंग पावर और इंक्रीज इन परचेजिंग पावर. देखिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, अर्निंग पावर ऑफ मनी क्या है कि आज अगर 100 रुपये कहीं पे लगाते हैं या लेट्स से के $100 आपने इन्वेस्ट किए, तो फ्यूचर में वो आपको कितनी कमाई करके देंगे, या एडिशनल इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज या इंक्रीमेंटल मनी कितना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. और एक और चीज़ है कि इफ़ यू गेट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या एडजस्टमेंट जो होगी वो लेटर आप में देखेंगे, लेकिन एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू कीप इट सिंपल कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़. क्योंकि जितनी इन्फ्लेशन बढ़ती है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर उसका क्या इम्पैक्ट आता है, मोस्ट ऑफ टाइम कम हो जाती है. और परचेजिंग पावर की जहाँ तक बात है, डिक्रीज अगर होगी तो ये आपकी इन्फ्लेशन होगी. जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल ली थी, लेट्स से एग्जाम्पल लेता हूँ कि आज 2013 के हम कहते हैं, सपोज करते पेट्रोल की या लेट्स से ऑयल की, क्रूड ऑयल $100 पर बैरल है, जबकि दैट सेम प्राइस सपोज करते हैं 1993 में जो थी दैट वाज $50 पर बैरल. एक बैरल पहले 50 का आता था, अब वो कितना हो गया, 100 का हो गया. तो इसका क्या मतलब है, इन दिस केस व्हाट इज, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या आती हैं. उसकी इम्प्लीकेशंस ये हैं कि आपके प्राइस लेवल्स क्या हो गए हैं
as far as petrol is या crude oil is concerned, price level डबल हो गया in 10 years। और आपके डॉलर जो था, $1, लेट्स से कि मैं कहता हूँ इसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी या परचेजिंग पावर वैल्यू क्या है, मैं कह देता हूँ कि दैट इज इक्वल टू परचेजिंग पावर, ये क्या होगी, हाफ हो गई है इन 10 ईयर। तो ये क्या होगा, दैट वुड बी योर क्लासिक एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन में क्या होता है कि लेट्स से कि ऑपोजिट एग्जांपल लेता हूं कि आपके यू हैड, लेट्स सपोज के प्राइस ऑफ शुगर की ले लेते हैं। शुगर है किसी मुल्क में 1993 में दैट वाज $1 पर केजी, जबकि 2013 में क्या हुआ है कि दैट इज $0.75 और 75 सेंट पर केजी। इसका क्या मतलब है, इन दिस केस द सेकंड केस ये क्या है, डिफ्लेशन होगी। क्यों, प्राइस लेवल आपके इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग या परचेजिंग पावर आपकी क्या थी, डॉलर की पहले कम थी और अब क्या हो गई है, बढ़ गई है। लेकिन दैट इज एक, ये सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, इसमें एक प्रोडक्ट है। लेकिन जनरल प्राइस लेवल जो होगा सीपीआई वगैरह का हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि यू वुड गेट टू नो कि कम्युलेटेड या एवरेज आउट करके हम कैसे वो कैलकुलेट करते हैं या उसका क्या इम्पैक्ट होता है। इन दिस केस डिफ्लेशन की जहां तक बात है, रियल लाइफ में 99% ऑफ टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। हमेशा क्या की करती है गवर्नमेंट टेंड टू, देखेंगे एक जो होगा, सेक ऑफ नॉलेज आई वुड राइट इट ओवर हियर, कि गवर्नमेंट्स हमेशा क्या करती हैं, प्रेफर करती हैं माइल्ड इन्फ्लेशन, समथिंग लाइक 2 to 3% जो होती है इन्फ्लेशन प्रेफर करती हैं। और उसका अगर आप रीजन जानना चाहते हैं क्या होगा, सिंपली बिकॉज कि अगर आपके पास इन्फ्लेशन नहीं होगी, इफ यू डू नॉट हैव दिस माइल्ड इन्फ्लेशन, तो पीपल वुड नॉट इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करेंगे एट ऑलमोस्ट जो हमने पहले पढ़ा था रिस्क फ्री रेट पे, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। उसकी वजह क्या होगी कि यार देखें, खुद ही सोचें कि आपके पास $100 है, यार डिफ्लेशन चल रही है 10%, इसका क्या मतलब, आपने $100 अपने पास रखे हुए हैं, नेक्स्ट ईयर तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, वो आपको की पावर कितनी हो जाएगी, या उसकी एक्चुअल परचेजिंग पावर 110 हो जाएगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अगर इन्फ्लेशन होगी तो आपने उस इन्फ्लेशन, लेट्स से 2% इन्फ्लेशन, नेक्स्ट ईयर में वो तो कितना रह जाएगा, उसकी वर्थ जो होगी या वैल्यू, दैट वुड बी 98। इन दैट केस आप क्या प्रेफर करेंगे कि यार रिस्क फ्री रेट पे या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया जाए। सिंपली बाय इन्वेस्टिंग, जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे तो लेट्स से कि वही एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपके पास 3% इन्फ्लेशन है तो आपने क्या करना है, आपने रिस्क फ्री रेट है 5%, आपने 5% पे इन्वेस्ट की है, इन्वेस्ट कर देंगे। उसकी वजह क्या है कि नेक्स्ट डे में आपके पास वो जो $100 थे दैट वुड नॉट बी 97 हो जाने थे, अब वो कितने हो जाएंगे, दैट वुड मीन के 105, ये $105 हो गए, जिसमें से $3 की उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू लूज हो जाएगी। लेकिन यू वुड स्टिल हैव समथिंग लाइक एटलीस्ट $102 तो आपके पास बचेंगे, या +2 आपने कमा लिया है। यही अगर डिफ्लेशन होगी तो आप यू वुड बी रिलक्टेंट, या मोस्ट पीपल वुड नॉट इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह कम हो जाती है। सिंप्लीफाइड एग्जांपल, आई विल नॉट गोना गो इनटू फर्दर डिटेल। जहां तक परचेजिंग पावर की आती है, एग्जांपल आपको दी गई है, इसमें देखें बिग मैक्स की एग्जांपल है। ये जहां तक बिग मैक्स की बात करते हैं तो ये क्या है, मैकडॉनल्ड का सबसे मशहूर या हिट बर्गर है। पहले अब देखें इसमें जो एग्जांपल स्लाइड्स में आपको दी गई हैं, दैट इज आप पहले 50 बिग मैक्स क्या थे, परचेज कर सकते थे, यूनिट प्राइस कितनी थी, दैट वाज 2। अब क्या हुई है, 25% चेंज हो गई है,
और अब कितने 2001 की एग्जांपल है कि अब 10 साल बाद आपके पास क्या हो गया कि वो प्राइस क्योंकि बढ़ गई है 2.5 है, तो आप कितने ले सकते हैं 40। यानी इन टर्म्स ऑफ बिग मैक यू लॉस, आपका लॉस कितना हुआ है, दैट इज 10 मैक्स, 10 बिग मैक आपको कम मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है कि परचेजिंग पावर के हिसाब से देखा जाए तो ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दैट टेल्स यू बिट मोर अबाउट इट, या थोड़ी सी बेहतर तरीके से क्या बता रही है कि अब वो एक्चुअल में एज कंपेयर टू दिस ये कितने रहते हैं। देखें आपने 40 लिए, 40 इंटू 2, एक्चुअल में आप 10 साल बाद इसकी परचेजिंग पावर कितने की रहेगी, $100। अब वो $100 नहीं रहे, हकीकत में वो कितने हो गए, $80 रह गए हैं। इसमें देखें, और ये फर्दर एग्जांपल है आपके पास, पहले क्या था डिफ्लेशन की, अनलेडेड गैसोलीन, पेट्रोल, एक्चुअली गैसोलीन इज सेम एज पेट्रोल। इफ यू टॉक अबाउट अमेरिका, अमेरिका में दैट वुड नॉट बी, आपको पेट्रोल के नाम से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, दे कॉल इट गैसोलीन, गैसोलीन के नाम से जानते हैं उसे लोग। तो इसमें देखें कि पहले इसमें देखें आप क्या है कि यू परचेज, पहले आपने कितना परचेज किया है 63.69 गैलन, और अब कितने पर गैलन कितना आपके पास है 1.57 पर गैलन के हिसाब से लिया है। अब क्या हो गया डिफ्लेशन की वजह से, अब क्या हो गया इसकी प्राइस क्या हो गई है एज कंपेयर टू दिस, इट्स प्राइस इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग क्या हो गई है, इट हैज केम डाउन। और ये नीचे आने की वजह से क्या हो गया, इसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई है, परचेजिंग पावर हैज इंक्रीज, यानी कि वो डॉलर था आपके पास उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। और इसमें जैसे मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ टाइम इन्फ्लेटरी, दुनिया में याद रखें तकरीबन सारी इकोनॉमीज जो हैं दे आर इन्फ्लेटरी इकोनॉमीज। डिफ्लेशन का एक कॉन्सेप्ट है दैट कुड बी देयर, पॉसिबिलिटीज है, एक टाइम पे कहते हैं कि जापान में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन दैट वाज फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद देयर वुड ऑलवेज बी सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें देखें ये आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी गई है। सीपीआई, सीपीआई क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या होगा कि दैट इज ये एक किस्म का आप कह सकते हैं जनरल यूज की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका क्या होगा, प्रोडक्ट जो आप नॉर्मली यूज करते हैं या कंज्यूमर यूज करते हैं उनकी क्या होगी प्राइस की एवरेज ले ली जाती है। इसमें दे टेक एन एवरेज, या लोग एवरेज लेते हैं और उससे डिटरमिन करते हैं। इसमें देखें सीपीआई 1967 में कितना था 100 होता है, बेस ईयर का हमेशा 100 लेते हैं, और 2000 में कितना हो गया, दैट हैज गॉन, कितनी होगी अब वो 512, इंक्रीज कितना 413%, यानी कि तकरीबन 4 टाइम्स, 4 गुना से ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं। और ये हम अमेरिका की बात करें, उसकी वजह क्या है कि अमेरिकन इकोनॉमी ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो ज्यादातर बुक्स वगैरह में आपको उसी की एग्जांपल्स मिलेगी, सिंपली बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज। और स्टेबलाइजेशन के हिसाब से स्टेबल की, अगर आप देखते हैं कौन सी दुनिया की सबसे स्टेबल इकोनॉमी, तो अमेरिका भी वुड बी ऑटोमेटिकली ऑन टॉप। उसकी वजह क्या है कि एक तो उनकी हिस्ट्री, इकोनॉमिक हिस्ट्री, इट्स रियली इट गोज फार, 200-300 साल पुरानी है। दूसरी चीज क्या है कि उनकी ओवर द टाइम जनरली स्पीकिंग उसकी इकोनॉमी बहुत स्टेबलाइज रही है। ऑल्दो यू कैन आर्ग्यू कि जापान और चाइना जो दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमीज है, लेकिन इनका क्या था, इनका प्रॉब्लम ये आता है कि इफ यू गो बैक 100 साल पहले जाएं तो इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस दैट वाज रियली लो एज कंपेयर टू यूएसए। इसमें देखें सीपीआई की बात हो रही है, हाउस एक्सपेंसेस की अगर बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जनरल यूज की जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमने कहा कि वो उनका क्या है, हाउस एक्सपेंसेस की बात करें, बिजली गैस वगैरह की या दूसरे जो घर से रिलेटेड खर्चे, तो वो कितना 726 गुना बढ़ गया। ऑटोमोबाइल एक्सपेंसेस, गाड़ी के जो भी एक्सपेंसेस हैं, लेट्स से आई पुट कार,
गाड़ी के जो हैं जैसे पेट्रोल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, मेंटेनेंस, मैकेनिक वगैरह की फीस, दैट हैज़ इंक्रीज बाय 470%, यानी कि ये 7 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। लोफ ऑफ ब्रेड, एक डबरोटी की कीमत कितनी है? 736 गुना बढ़ गई है। उस टाइम कितने की आ जाती थी? एवरेज प्राइस वाज 22, यानी कि 22 सेंट। नाउ इट्स $1.84। 736 गुना, यानी वंस अगेन मैं कह देता हूँ 7.3 टाइम्स बढ़ गई है। पाउंड ऑफ हैमबर्गर, क्योंकि अमेरिका में ऑलमोस्ट बहुत मशहूर और मकबूल है, तो पाउंड ऑफ कॉफ़ी की इन केस ऑफ पाकिस्तान सब्सटीट्यूट इट विथ टी। कैंडी बार या टॉफ़ी वगैरह की अगर आप बात करते हैं, चॉकलेट पहले 10 सेंट की आती थी, अब वो 90 की हो गई है, यानी कि 8 टाइम्स बढ़ गई है। मेंस जस्ट शर्ट की या क्लोथिंग की बात करें, पहले ऑन एवरेज $5 थी, अब वो $39 पे पहुंच गई है। पोस्टेज की बात करते हैं तो ये क्या थी? 0.0 यानी हाफ अ सेंट की थी और अब 33 सेंट बन गई। और कॉलेज ट्यूशन फी, दैट इज रियली इंटरेस्टिंग। पहले क्या कॉलेज ट्यूशन फी जो अमेरिका में चल रही थी 1967 में, दैट वाज $294, यानी कि आपने कॉलेज अगर जाना हो, जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनका डिफरेंट थोड़ा सेटअप है, तो दे गो टू अ कॉलेज, और उसमें कितनी फीस थी? दे यूज्ड टू पे $294, यानी 300 के करीब वो देते थे। अब कितना? दैट इज ऑलमोस्ट 4000। और अभी की भी बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट 2000 की बात करें। एट दैट टाइम अमेरिकन इकॉनमी और दुनिया की इकॉनमी एक किस्म की क्लाइमैक्स पे थी या बूम पे थी। अब देखें टर्मिनोलॉजीज की, जहां तक बात करते हैं, वी कम टू टर्मिनोलॉजीज। प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स स्टैटिस्टिकल मेजर है, इंडस्ट्रियल प्राइस चेंजेस, और ये क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, यूएसए में डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, और इन केस ऑफ पाकिस्तान में ये कौन सा होगा? ये होता है नेशनल स्टैटिस्टिक ब्यूरो, और समटाइम्स और अक्सर औकात क्या होगा? इफ यू वांट टू फाइंड देम, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी यू कैन फाइंड इट ऑन स्टेट बैंक से ही मुराद ये कि स्टेट बैंक वेबसाइट पे भी आपको ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से भी ये डाटा आपको अवेलेबल होगा, वाइडली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। लेकिन रिलायबिलिटी की बात करें, रिलायबल सोर्सेज यही होंगे जो ऑफिशियल हैं आपके पास। सीपीआई चेंज ओवर टाइम, इसमें देखें सीपीआई की जहां तक बात है तो मोस्ट ऑफ टाइम पीपल वुड बी वरीड अबाउट सीपीआई। वो इसमें क्या होगा? मेजर ग्रुप्स हैं या मेजर एक्सपेंडिचर जिस पे आपका ज्यादातर खर्चा होगा, दैट इज फूड, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल केयर, टिपिकली परचेज बाय अर्बन, यानी कि शहरी इलाकों में जो कंज्यूमर परचेज करते हैं। लेकिन इसमें देखें, इसमें क्या है कि स्टैटिस्टिकल एवरेज वंस अगेन ये भी आपको इन 3 सोर्सेज से मिल सकते हैं। सीपीआई एक जो होता है कि सीपीआई इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान और उसके रिलायबिलिटी ऑफ डाटा का इशू, एक आ जाता है कि इन सम टाइम डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है कि डेवलपिंग कंट्रीज में कि जस्ट टू कीप, या इंडिकेटर होता है सीपीआई को लो रखने के लिए, few items might be कुछ आइटम्स को क्या करती है गवर्नमेंट, दे माइट एक्सक्लूड इट सिंपली टू कीप सीपीआई डाउन। या सीपीआई में फॉर एग्जांपल पहले 47 आइटम्स थे, तो अब वो क्या करती है गवर्नमेंट के जिन पे 7 अशिया की कीमत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है बहुत, उसकी वजह से सीपीआई बहुत हाई हो रहा है, तो गवर्नमेंट अपनी प्रोग्रेस को एक किस्म का मास्क करने के लिए, बताने के लिए अक्सर करती है कि वो क्या कर सकती है, उसमें से कुछ आइटम्स निकाल दे। दैट्स व्हाई वी प्रेफर
प्रेफर नहीं करते हैं कि यूएस या वो डाटा को प्रेफर किया जाता है फॉर पर्पज ऑफ रिसर्च और इलेबोरेशन के लिए भी, सिंपली टू फॉर सेक ऑफ के उसमें वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। नाउ वी कम डाउन टू एवरेज इन्फ्लेशन रेट, जो कि एफ से आपको बताया गया है। यानी कि एक वो रेट, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की अगर बात करें, दैट इज ऑलमोस्ट 13% इन्फ्लेशन की अगर आप बात करते हैं। जो ऑफिशियल सोर्सेज बात करते हैं तो दैट इज समथिंग लाइक 11 to 13% के दरमियान में आपकी इन्फ्लेशन रहती है ऑन एवरेज। उसकी वजह क्या है कि ओवर टाइम, यानी कि ये काफ़ी अरसे से होगी या ओवर सम पैसेज ऑफ टाइम, कंसिडरेबल पैसेज ऑफ टाइम, यानी 5-10 सालों के का डाटा होगा। उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात एक साल में किसी वजह से, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, एड ज़्यादा आ गई है तो फ्लो ऑफ मनी या गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो जाती है। अगर नहीं आती या फ्लड वगैरह आ जाए तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ भी सकती है। जनरल इन्फ्लेशन रेट, इसे एफ बार से आप डिनोट करते हैं। एवरेज इन्फ्लेशन रेट बेस्ड अपॉन सीपीआई एंड मार्केट बास्केट, यानी सीपीआई या मार्केट बास्केट या बास्केट ऑफ गुड्स, जिसमें वो ज़रूरी अशिया या वो सारे आइटम्स की प्राइसेस की एवरेज लेते हैं। इसमें देखें सीपीआई पे बेस होता है एवरेज इन्फ्लेशन रेट, और जैसे मैंने पहले बताया कि वन ट्रिक दैट कुड बी डन या गवर्नमेंट करती हैं, वो क्या करती हैं कि कुछ आइटम उसमें से निकाल दे जस्ट टू कीप इट स्टेबल और कीप इट डाउन। सीपीआई की अब फर्दर डिटेल में हम जाएंगे। मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि मार्केट बास्केट, लेट से मैं इसमें कहता हूं कि आपके पास 47 आइटम्स थे, जिसमें क्या था आपके पास, लेट से आटा, तेल या घी प्लस अदर्स। और अब इसे क्या करेंगे, आपने सीपीआई में कंपेयर करना है, तो आप क्या करेंगे, इसे फॉर एग्जांपल 2007 को कंपेयर करेंगे 2012 से। तो आपने क्या करना है, इसमें भी आप 47 आइटम ही आपने, यही वाले 47 आइटम की प्राइसेस को आप कंपेयर करेंगे कि एवरेज उनमें कितनी इंक्रीज आई है या डिक्रीज हुई है। इसमें देखें अर्लियर रेफरेंस पीरियड, इसमें क्या है कि ये 2007 क्या हो जाएगा, इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, आपका बेस ईयर हो जाएगा, और ये हमेशा किस पे लेते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा 100 होगी। और इसके बाद 2012 में आप देखते हैं कि ये अगर 125 हो जाती है, तो इसका क्या मतलब है, देयर इज नेट चेंज ऑफ 25%, यानी कि देयर इज या 25% इन्फ्लेशन होगी। ये एग्जांपल आपको दी गई है कि 1967 की अगर आप बात करते हैं तो $100 की ये चीज़ें आती थी बेस पीरियड में, और अब वो कितने की आ रही, 2001 की बात की गई है तो इसमें कितने 512 है। तो सीपीआई फॉर 2001 की अगर आप बात करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 512, और ये इसका डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 500 एंड ऑलमोस्ट 12 हो जाएगा, यानी कि 412.9 इंक्रीज हो गया। देखें इसमें क्या है, सिलेक्टेड प्राइस इंडिसेस दिए हुए हैं 91, 2, 3 एंड 2000 तक, 91 से 2000 तक का दिए गए हैं। और ये देखें 1982 to 84 है, देन यू गॉट 67। उसके बाद क्या है कि अब गैस, स्टील और पैसेंजर कार, ये तीन चीज़ों को हम कंपेयर करें जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस। इसमें देखें कि ओल्ड सीपीआई कितना था, दैट वाज 67 के हिसाब से देखा जाए तो 405 है, और इसमें कितना है, दैट इज 139। इसमें यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट, अगर आप देखें यू वुड गेट टू नो कि क्या चेंजेस हैं और इससे हम करते क्या हैं, बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव क्या है। देखें इसमें एक क्वेश्चन आता है या आपके ध्यान में आया होगा कि यार इसमें व्हाट इज दिस गॉट टू डू विद कैपिटल बजटिंग, क्या कैपिटल बजटिंग में इसका क्या लेना देना है। देयर शुड बी समथिंग, कोई ना कोई लिंक तो होगा, ऑब्वियसली देयर इज अ लिंक।
देखिए आपके पास जब कैपिटल बजटिंग करेंगे तो आपके पास जो चीज़ें कंसिडर करनी है आपने, वो क्या होंगी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। एक चीज़ जो होगी लेबर होगा, प्लस दूसरी क्या होगी, लेट सपोज कि आपकी ये गैस की गैसोलीन या पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा क्या होगी, इफ दीज को अप, ये सारे इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होगा आपका, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ CGS जो होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स CGM, whatever you want to call it, cost of good manufacture, they increase। और कैपिटल बजट, इफेक्टिव कैपिटल बजट क्या होगा, जिसमें आप सारी ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी आज पेट्रोल जो है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि हमारे पेट्रोल और ये चीज़ें नॉर्मली यूज होंगी, अगले साल तो ये बढ़ने ही नहीं है। लेकिन हकीकत में क्या होगा, देयर इज इन्फ्लेशन ऑफ 10%, उसका क्या मतलब क्या चलेगा, या उसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट ईयर में 10% इंक्रीज होगी या आपने इसकी कॉस्ट को 10% बढ़ाना है। और उसी वक्त अगर आप 10% इंक्रीज नहीं करते और नेक्स्ट ईयर में वो इंक्रीज होती है तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि एक जो होती है कैलकुलेशन के इश्यूज आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट किया कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बढ़नी नहीं है और हमारा नेट प्रॉफिट जो होगा या नेट कैश फ्लोज जो होंगे दे आर गोइंग टू बी ऑफ 100 मिलियन, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 10% बढ़ जाता है तो वो 100 मिलियन के बजाय कितना हो जाएगा, 90 मिलियन। और हो सकता है कि आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह चेंज हो जाए और आपकी IRR और नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी सिंपली, और आपका कैपिटल बजट एक किस्म का क्या हो जाएगा, दैट वुड फेल। इसकी एग्जांपल ये होगी कि यार लेट्स सपोज कि 10% चेंज आपने इनकॉर्पोरेट नहीं की और वही 10% अगर बढ़ जाती है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आपकी लेट्स से पॉजिटिव आ रही थी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, अगर नेगेटिव हो जाएगी और फ्यूचर में मजीद नेगेटिव जाएगी तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, दैट वुड नॉट बी एक्चुअली फीजिबल, फिजिबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, दैट वुड बी इन जेपरेडी, सिंपल एज दैट। और अगर वो फीजिबल नहीं है तो देयर नो पॉइंट कंटिन्यूइंग विद इट। और एक फर्म को क्या होता है कि ठीक है यार, वैसे जुबानी कलामी कहना बहुत आसान है, क्या ठीक है नहीं होता तो वी आर गोना ड्रॉप कर देंगे, लेकिन रियल वर्ल्ड में इट्स नॉट दैट इजी। एवरेज इन्फ्लेशन रेट, इसमें देखें आपको एक छोटी सी एग्जांपल इलस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए दी गई है, जिसमें क्या है फैक्ट के नाम से यानी हकाइक क्या है कि बेस प्राइस क्या है, दैट इज 100 ईयर जीरो में, ये इसकी सेम ट्रीटमेंट है। एनपीवी कैलकुलेशन के लिए जब हम यूज करते थे, इफ यू गो बैक टू दैट लेक्चर, इफ यू रेफर बैक, तो उसमें क्या होता था, पहले ईयर वी ऑलवेज कंसिडर्ड इट ईयर जीरो, और इसमें क्या होता था, जो डिस्काउंट फैक्टर होता था, फैक्टर वो हमेशा क्या होता था, दैट वाज 1, वो हमेशा 1 हम लेते थे। इसमें देखें अब, तो इसमें क्या होगा कि इन्फ्लेशन रेट ईयर 1 में अगर 4% है, ईयर 2 में कितना है, 8% है। एवरेज इन्फ्लेशन रेट ओवर 2 ईयर, जैसे मैंने कहा कि समटाइम इट सो हैपेंस के सम इकोनॉमीज इन्फ्लेशन क्या हो सकती है, ईयर टू ईयर इन्फ्लेशन वेरी होती है। उसकी वजह क्या, एक एग्जांपल अगर आपने लेनी है, इफ यू वांट टू टेक रियल लाइफ एग्जांपल होगी जिम्बाब्वे की। उसमें क्या था, एट वन टाइम हाइपर इन्फ्लेशन थी, और ये कितनी थी हाइपर इन्फ्लेशन, दैट वाज इन मिलियंस परसेंट में थी, या बोथ, दैट वाज रन अवे इन्फ्लेशन। जबकि आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लेट्स से 3 इयर्स, तकरीबन 2006-7 की बात है कि इसमें हाइपर इन्फ्लेशन थी और रन अवे इन्फ्लेशन थी। और उसके बाद क्या, आफ्टर 3 इयर्स और लेट्स से कि
आफ्टर मैं कह देता हूँ 5 years 2012 में इसकी इन्फ्लेशन क्या थी, दैट वाज नॉर्मलाइज या नॉर्मलाइज हो गई थी, नॉर्मल तो नहीं थी, स्टिल अबव द एवरेज, लेकिन दैट वाज अंडर 100% थी। इस तरह मैं कह देता हूँ कि पहले मिलियंस ऑफ परसेंट में थी, हाइपर इन्फ्लेशन थी, अब वो क्या होगी, काफ़ी स्टेबलाइज होने के बाद क्या होगी 100% से लेस है। ये लेट सपोज कर लेता हूँ, मैं सपोज करता हूँ 30% होगी। तो इसमें क्या होगा यार, इसमें अगर आप लेंगे तो दैट बिकम्स रियली डिस्टॉर्शन आ जाएगी। इन दैट केस दैट कैपिटल बजटिंग वगैरह के लिए दैट बिकम्स अ ह्यूज इशू। लेकिन अभी हम इस चीज़ को छोड़ते हैं, हम कहते हैं कि लेट्स से कि कोई एक कंट्री है, उसके अंदर है कि एक साल में इन्फ्लेशन रेट 4% था, नेक्स्ट ईयर हालात डाउन हुए, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, मेल्ट डाउन हो गए, और वो क्या हो गया 8%, डबल हो गया इन्फ्लेशन रेट। एवरेज इन्फ्लेशन रेट अगर आपने वो करना है ओवर 2 ईयर, तो इसमें क्या होगी, यू हैव टू फाइंड, स्टेप 1 क्या होगा, फाइंड द एक्चुअल इन्फ्लेटेड प्राइस। उसमें क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.04 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि हमने क्या किया, ईयर 1 की इन्फ्लेशन को मल्टीप्लाई कर दिया ईयर 2 की इन्फ्लेशन से, यानी 1 प्लस, एंड देन आपके पास क्या हो जाएगी, इन्फ्लेटेड प्राइस आपके पास एक किस्म की आ जाएगी, एक्चुअल इन्फ्लेटेड प्राइस। इसमें कंसिडर इट के यार आपके पास कैपिटल बजट में यू गॉट 4 years और हर साल की इन्फ्लेशन है, मैं कह देता हूँ कि पहले साल में 10% है, सेकंड में ये 5% हो जाती है, थर्ड में फिर 10 है, और फोर्थ में कितनी हो जाती है, ये फिर मैं कह देता हूँ लेट्स से कि 15% होगी, यानी कि वॉलेटाइल इकोनॉमी है, लेकिन यू कैन यूज दिस, आपने इसी को फॉलो करते हुए यू कैन इजीली फाइंड दी एक्चुअल वैल्यू, या वैल्यू आप वो कर लेंगे। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, ये तो आपने इन्फ्लेटेड प्राइस इसकी मालूम कर ली है, इन्फ्लेटेड वैल्यू। सेकंड उसमें क्या होगी, ये फॉलोइंग इक्वेशन, यू लूज फॉलोइंग इक्वेशन, ये इसमें क्या है 100 इंटू 1 प्लस एफ स्केयर, इसमें क्या है दैट इज इक्वल टू 112.32, ये जो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली थी। तो f के लिए क्या होगा, दैट वुड मीन कि आपने पहले इसे डिवाइड करना, देन यू हैव टू टेक द स्केयर, एंड इफ यू सॉल्व तो f क्या होगा, जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट की, ये दैट इज 5.98%, यानी कि अब अगर फ्यूचर में आपके 4 साल का आपने एक्सपेक्टेड ये इन्फ्लेशन रेट्स हैं और आप कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, यू कैन ऑलवेज सॉर्ट आउट कि एवरेज चेंज रादर देन हर साल को डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट से वो करने के बजाय आप क्या करेंगे, इन सालों का एवरेज इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करेंगे और आप उससे उसे इंक्रीज करेंगे, जो लेटर हाफ या सेकंड, इससे इस सीरीज के सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एवरेज इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं, सीपीआई की बात हो रही है 67 2000। इसमें देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो ये कितनी है, एवरेज इन्फ्लेशन, ये काफ़ी आपको उसमें दी गई है, यानी कि कितनी है, सीपीआई में अमेरिका की बात करें तो 5.07 यानी 5% है। और इसमें देखें हर एक क्लास को अलहदा वो क्यों ग्रुप किया गया है, जबकि आप क्या कर सकते थे, एवरेज आउट भी कर सकते हैं, बिकॉज लेट्स सपोज कि आपकी अगर बात हो रही है कि यू आर वर्किंग, या आपका ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसमें एक ब्रेड, लेट्स से कि आपने जो एक रेस्टोरेंट खोला है, वो मैकडोनल्ड है, मैं कह देता हूँ कि ये, मैं भी कहता हूँ यार मैकडोनल्ड है, आपने फ्रेंचाइज खोल लिया पाकिस्तान में, मैकडोनल्ड का आपने पाकिस्तानी वर्जन या पाकिस्तान में फ्रेंचाइज खोली, तो उसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होगी, एक डबरोटी या बन वगैरह होगा, हैमबर्गर, कॉफ़ी, और आपने यही चीज़ें यूज़ करनी है। कॉफ़ी होगी आपने यूज़ करनी होगी रेस्टोरेंट में, उसके लिए क्या होगी, आपने देखना कि एवरेज या प्रीवियस उसके पे
एवरेज इन्फ्लेशन उसकी क्या चल रही है 6.05, कैंडी बार की है 6.8 है, हैमबर्गर की अगर आप बात करते हैं तो वो क्या है कि क्योंकि आपने सर्व करने हैं तो ये क्या इसकी 6.3, और डबरोटी वगैरह की बात करेंगे तो 6.64 है। और फर्दर अगर आप लेके जाएंगे तो इसमें बिजली वगैरह या दूसरे होंगे तो आपको मिल जाएंगे कि ये उनकी क्या परसेंटेज होगी या उनका इन्फ्लेशन रेट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इसकी बात करते हैं, लोफ ऑफ ब्रेड की बात करते हैं, मैं इसे कह देता हूँ LOB शॉर्ट उसके लिए, ईयर वाई नॉट में लेट्स से कि अगर ये 1 की 1 रुपए की आपको मिली, नेक्स्ट ईयर या 100 रुपए कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर में कितनी होगी, ईयर 1 में जो है ये कितनी आ रही है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है ये 6.64, तो नेक्स्ट ईयर में कितनी होगी 106.64 की, और इसी तरह ये 6.64% बढ़ती जाएगी। यानी कि आपने 4 साल का प्रोजेक्ट है, 4 साल की वैल्यूएशन करें तो उसमें 4 सालों में यू कैन इजिली इंक्रीज इट, या आपके पास एक किस्म का सिंपल सी बात है यार, मार्केट जरूर मिल जाएगा आपको वो करने के लिए। जनरल इन्फ्लेशन रेट के लिए आप क्या करेंगे, एवरेज इन्फ्लेशन रेट बेस्ड अपॉन CPI, और इसके लिए क्या करेंगे, एंड दैट इज द इक्वेशन वी यूज, CPI एंड इज इक्वल टू CPI नॉट प्लस 1, और ये हमने क्या कहा था एवरेज इन्फ्लेशन। तो एवरेज इन्फ्लेशन की इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा वो करेंगे, ठीक है, जनरल इन्फ्लेशन रेट अगर आपने वो फाइंड आउट करना है तो आपने क्या करना है, CPI इन ईयर एंड, यानी कि बेस ईयर में जो है ये बेस ईयर, और जो भी है लेट्स से कि अगर आपके पास आपने 5th ईयर में करना है तो दैट वुड बी जो भी आपके 5th ईयर आया 1/n, और n क्या होता है, दैट वुड बी नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, या उसमें आपने लेट्स सपोज के 2018 का देखना है तो उसमें यू गो टू के यू टेक इट एज 5। इसमें एक आपके पास एग्जांपल भी दी गई है, इसमें देखें वाई नॉट में कितनी है, या ईयर 0 में 504,000, 5,04,000 है, फिर 5,38,000 है, फिर 5,77,000 है, 3 में कितनी 6,29,000 है। तो ये क्या हो रहा है, स्टेडली इंक्रीज हो रही है। इन्फ्लेशन रेट अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपने क्या किया है, आपने यू सिंपली माइनस दीज, वाई नॉट से आपने माइनस कर दिया इसे और उसी से डिवाइड कर दिया, तो 6.60, नेक्स्ट ईयर में कितने 7.17, उससे अगले साल में कितनी है 9.10, और एवरेज अगर आपने लेनी है, ये देखें यूजिंग दिस फार्मूला दैट इज 629,500, जो कि आपके पास क्या था, इफ यू लुक एट दिस nth पीरियड, क्योंकि nth पीरियड हमारा कितना था 3 इयर्स का था, तो ये 3rd ईयर का ये क्या होगा, दैट वुड बी nth पीरियड, और इसमें क्या किया हमने, इसकी वैल्यू डाली है डिवाइडेड बाय जो बेस ईयर की थी, और 1/3 क्या था, दैट वाज योर n -1, इसे हमने 1 से माइनस किया, तो एवरेज इन्फ्लेशन आपने क्या किया प्रीवियस 3 इयर्स में क्या होगी, दैट वाज 7.69। लेट्स सपोज के अगले अगर आपने 3 सालों की यही कैलकुलेशन करनी, क्या आप कहते हैं व्हाट वुड बी द प्राइस इन नेक्स्ट 3 इयर्स, या अगले 3 साल की प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, या फिर आप कह देते हैं कि फोरकास्ट कर रहे हैं, कैश फ्लोज वगैरह को फोरकास्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि इन्फ्लेशन रेट एवरेजली आप कैसे इंक्लूड करेंगे यूजिंग दिस, आप क्या नेक्स्ट मैं कहता हूँ 3 इयर्स की आपने फोरकास्टिंग करनी है, तो उसमें रादर देन हर एक का सेपरेट लेने के बजाय आप क्या करेंगे 7.96, और लेट से मैं कह देता हूँ राउंड ऑफ करें 8% इन्फ्लेशन को आपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेना है। कैसे करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके इम्पैक्ट क्या होगा। टर्मिनोलॉजीज की जहां तक बात होती है, एक्चुअल डॉलर,
यानी एक्चुअल डॉलर वैल्यू क्या होगी, आज एक का $100 लेट्स से आफ्टर 5 years इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर इन्फ्लेशन है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स से अगर मैं कहता हूँ 10% इन्फ्लेशन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी नॉट बी 100। अगर आप कहते हैं कि v इज इक्वल टू 100, v वुड नॉट बी इक्वल टू 100, ये क्या होगी, इट वुड बी लॉट लेस। सिंपल सी बात है, आप सिंपली इसे 10% रेट से डिस्काउंट कर दें तो इसकी क्या वैल्यू आएगी। और यही प्रिंसिपल जो है देखें, इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारे कैश फ्लोस पे भी तो ये इफेक्ट करेगा ना। देखें हमारे कैश फ्लोस पे कैसे इफेक्ट करेगा, फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेट किए हैं कैश फ्लोज ईयर 1 में जो है 100 है, आफ्टर डिस्काउंटिंग ईयर 2 में भी 100 है, ईयर 3 में जो है आपने कहा कि ये जो है लेट्स से 150 है। आफ्टर डिस्काउंटिंग इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आती है, एनपीवी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो दैट वुड बी 350 डॉलर में ही लेते हैं। आपने कहा हमारे $350 इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव है, वी शुड गो अहेड। आपने कहा कि हमारा रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड मीट कर रहा है तो हमें ले लेना चाहिए, या वी शुड कंटिन्यू विद दिस प्रोजेक्ट। लेकिन व्हेन यू इनकॉर्पोरेट, जब आपको पता लगा कि जी इकोनॉमी में तो 20% क्या है, इन्फ्लेशन है, तो अगर 20% इन्फ्लेशन होगी तो वुड दैट, जनरल सी बात है यार कि 350 वुड नॉट बी, एक्चुअल में जो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू से 350 कैलकुलेट किया वो 350 नहीं रहेंगे, उसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अब देखें कांस्टेंट डॉलर की अगर बात करते हैं, इसमें क्या है, कांस्टेंट परचेजिंग पावर, यानी कि परचेजिंग पावर में कोई खास चेंजेस नहीं आती, या हम कहते हैं परचेजिंग पावर कांस्टेंट ही रहे। तो इसमें देखें कन्वर्जन ऑफ कांस्टेंट टू एक्चुअल डॉलर, यानी कांस्टेंट ठीक है आपने वो किया, उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ए एन जैसे हमने पहले भी कहा था, दैट स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, एंड ए एन कॉमे के साथ हमने यूज किया था, एंड देन यू हैड ए एन, सिंपल ए एन जो था। ए एन बार जो था इसे आपने क्या करना है, 1 प्लस एफ बार रेज टू पावर एन से अगर आप वो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस चेंजेस या इक्वेशन का एंड रिजल्ट क्या होगा, ए एन बार एफ डिवाइडेड बाय प्राइस एवरेज इन्फ्लेशन रेट इनटू एन। इसमें अगर आप करेंगे 1000, ये आपके ये 3 कांस्टेंट डॉलर या पीरियड आपके पास 3 है, इसमें क्या किया 1000 हमने इसमें पुट कर दिया, 1 प्लस 0.08 एफ एवरेज इन्फ्लेशन रेट, और 3 को हमने यहाँ पे ले गए, तो ये किसके बराबर आ जाता है, एक्चुअल डॉलर वैल्यू इसकी कितनी है, दैट शुड बी 1260। ये देखें पीरियड 0 विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपकी इफ यू रिमेंबर दैट इज ऑलमोस्ट सेम तो नहीं होगा, सिमिलर कंपाउंडिंग के कभी आपने टेबल्स वगैरह देखे हो जो जनरली आपको बुक्स के एंड पे मिलते हैं, फाइनेंस वगैरह की जो भी बुक्स होगी इसके एंड पे आपको मिलेगा ये टेबल। इसके अंदर क्या होता है, आपको मेंशन किया जाता है कि $1 एट लेट्स सपोज 5% इंटरेस्ट रेट पे आफ्टर ईयर 1 ईयर 2, यानी कि पहले साल में उसकी वैल्यू कितनी होगी, दूसरे में कितनी होगी, तीसरे एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड दैट हैज गॉट सिमिलर। इसमें देखें कन्वर्जन फैक्टर्स की अगर आप बात करेंगे तो क्या है कि सेम प्रिंसिपल है, वाई नॉट में हमेशा दैट वुड बी 1। इसमें क्या हुआ है, कन्वर्जन फैक्टर ये क्या हो गया है, ऑलमोस्ट 5% से ये क्या हो रहा है, एक्चुअली यू आर सिंपली कंपाउंडिंग इट, कंपाउंड करते जा रहे हैं, इस वैल्यू को कंपाउंड करेंगे, देन यू कंपाउंड द अदर वन एंड सो ऑन सो फोर्थ। मैकेनिज्म इसका क्या है, दैट इज यू हैव गॉट योर मैकेनिज्म ओवर हियर, यहाँ पे आपको मैकेनिज्म इसका दिया गया, क्यों किस तरह आपने वो किया, कांस्टेंट डॉलर
कांस्टेंट डॉलर में जो है, एंड देन यू हैव, आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअल डॉलर वैल्यू से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं। इसमें देखें ये जो आपको दिया हुआ है, इसमें क्या है, कन्वर्जन फैक्टर और ये कैश फ्लोज है। कि आपके क्या है, एक्चुअली टेक देम एज, क्या आपके पास क्या आ रहे हैं, कैश फ्लोज आ रहे हैं, और आपने इसे क्या किया, कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और आपके पास क्या आ रहे हैं, एक्चुअल कैश फ्लोज आते जा रहे हैं। यानी कि एक्चुअल में होंगे क्या, वो कैश फ्लोज फ्यूचर के। देखें ईयर 1 में 2 में ये क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं उसके। एंड देन जब आप वो करते हैं तो दैट वुड मीन कि एक्चुअल डॉलर वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी 250,000। देखें यहाँ पे वही है 250,000, और हर एक की क्या हो रही है, ये वही है जो प्रीवियसली हमने कैलकुलेट की हुई है। ओके देखें अब ये जो हमने कैलकुलेशन देखी है, दैट वाज फ्रॉम कांस्टेंट डॉलर टू एक्चुअल में हमने कन्वर्ट किया था। नाउ अगर एक्चुअल से आपको दोबारा कांस्टेंट में करना हो तो इसका क्या होगा, सिंपली आपने वही रिवर्स कर देना। इन दैट केस इसमें देखें फार्मूला की अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या था, दैट वाज द फार्मूला वाज, एंड का क्या वैल्यू थी, दैट वाज पॉजिटिव, एंड इफ यू गो बैक इसमें देखें द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज सिंपली हमने एन की वैल्यू को क्या कर दिया, वी हैव चेंज इट टू नेगेटिव। इसमें देखें वही चीजें, एंड नाउ वी हैव री डन एक्चुअल वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की थी, दैट कुड बी अ चेक एज वेल, अपनी वैल्यूज या कैलकुलेशंस को चेक करने के लिए। 8% इन्फ्लेशन है, एंड देन -3 क्या है, पहले हमारी वैल्यू हमने कितनी ली थी, दैट वाज पॉजिटिव। प्रीवियस जब हम कैलकुलेट कर रहे थे या कांस्टेंट से एक्चुअल की तरफ जा रहे थे तो हमने क्या किया था, हमने ये वैल्यू को क्या लिया हुआ था, दैट वाज पॉजिटिव, और हमने अब वैल्यू को क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। अगर हम इसे करेंगे तो वी वर्क इट बैक तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1000, जो हमारी कांस्टेंट डॉलर वैल्यू थी। इसमें देखें इसी चीज को हमने क्या किया, एक्चुअल कैश फ्लोज को हम क्या करें, वो कर रहे हैं, तो इसमें क्या है 20,000 का 20 ही है, सिंपली बिकॉज ये फैक्टर क्या हो, दैट वुड बी, दिस फैक्टर वुड बी 1, और इसमें क्या है -1 हमने ली है, तो हमने क्या कर रहे हैं, वी हैव टेकन इट लॉस ऑफ परचेजिंग पावर। हम क्या कर रहे हैं, फिर एक्चुअली चेकिंग कि यार लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, इसमें देखें एक्चुअल कैश फ्लोज थे हमारे पास, और अब हम देख रहे हैं कि यार 3 साल का जो बाद जो कैश फ्लो था उसमें एक्चुअल में हमें आज के इन टर्म्स ऑफ टुडे परचेजिंग पावर कितनी लूज हो रही है। इसमें क्या है कि नहीं, इसमें कोई लूज नहीं होगी बन, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम एक्चुअली हमारी कितनी है 4.76 वैल्यू लूज हो रही है, और सेकेंड ईयर में कितनी है 9.30, थर्ड में कितनी है 13.6, और फोर्थ में 17। यानी कि विद पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू इन्फ्लेशन हमारी कितनी वैल्यूज लूज होती जा रही है, या एक्चुअल में हमें नुकसान कितना हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। क्योंकि 100 रुपये आज जो है या $100 आज काफी चीजें परचेज करेगा एज कम्पेयर टू दी $100 डे आफ्टर टुमारो, और लेट्स से कि 3 साल के बाद जो भी होगा। इसमें देखें टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट की जहां तक बात है, मार्केट इंटरेस्ट रेट है, देन यू हैव इन्फ्लेशन फ्री इंटरेस्ट रेट। इसके अंदर दैट वुड इंक्लूड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट। इसके अंदर क्या कर देते हैं हम, इन्फ्लेशन की हमें वी डोंट नीड टू वरी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट होगी। इसमें क्या होगा, नो इन्फ्लेशन, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं की जाएगी। टाइप्स ऑफ कैश फ्लो तो अभी हमने देख लिया, कांस्टेंट और एक्चुअल है। एनालिसिस मेथड जो है कांस्टेंट डॉलर एनालिसिस है, और क्या है कि एक्चुअल डॉलर एनालिसिस। टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो इन्फ्लेशन फ्री इंटरेस्ट रेट है, इसे हम क्या कहते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट। जनरली स्पीकिंग रियल इंटरेस्ट रेट, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन का क्या है, एंड इन्फ्लेशन इफेक्ट हैव बीन रिमूव्ड।
यानी इन्फ्लेशन इफेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 15% है इंटरेस्ट रेट, तो इसमें से मैं कहता हूँ 5% इन्फ्लेशन है, तो 10 पर एक्चुअल में आपके इंटरेस्ट रेट का क्या होगा, दैट इज एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट जो बैंक या कोई भी आपको इंस्टीट्यूशन या फिर आपके जो बॉन्ड होल्डर्स है या आपके डेट होल्डर्स जो हैं वो आपको चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि उनका एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट 10% और 5% वो इन्फ्लेशन की कॉम्पनसेशन ले रहे हैं। मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अर्निंग वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड एंटिसिपेटेड चेंज इन परचेजिंग पावर। इसमें क्या है कि कंबाइंड, इसमें क्या किया जाता है, जैसे पहले भी हमने जिक्र किया, प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कशन की थी इसी टॉपिक पे कि ये इस बात पे कि इसमें क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंटरेस्ट रेट होंगी, यानी इसमें इन्फ्लेशन की क्या होगी, एडजस्टमेंट आपने कर दी होगी। और इसके अलावा क्या होगा, लेकिन रियल इन टर्म्स ऑफ जनरली स्पीकिंग दैट्स फाइन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस अगर आप देखें, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अर्निंग वैल्यू ऑफ कैपिटल, अगर आप सिंपल उसमें टर्म्स में लेते हैं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि यू गॉट $100 टुडे, आप इसमें एंटिसिपेट करें कि आज लेट्स से 5 इयर्स के बाद, आफ्टर 5 इयर्स इसकी परचेजिंग पावर 80 रह जाएगी, इसकी परचेजिंग पावर 80 रह जाएगी, यानी कि $20 का आपको इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर लॉस हो जाएगा। यानी आज 100 रुपए की कोई चीज, आप $100 की कोई चीज ले रहे हैं, तो 5 साल बाद ये वही चीज या आप कितनी रह जाएगी, हम पेट्रोल की बात करें तो 100 लीटर, आज आपको एक 100 लीटर पेट्रोल मिल रहा है $100 का, 5 साल बाद कितना मिलेगा, ओनली 80 लीटर। और इसमें क्या, दैट इज योर अर्निंग वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड एंटिसिपेटेड चेंज इन परचेजिंग पावर। और क्या एंटिसिपेटेड चेंज होगी परचेजिंग पावर में, इसमें क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में आप इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देख रहे हैं कि यार 5 साल बाद क्या होगी, परचेजिंग पावर कितनी कम हो जाएगी, $20 से अभी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो उसका कितना इम्पैक्ट होना चाहिए, कितनी एडजस्टमेंट हम करें। तो इसमें क्या होगा, मार्केट इंटरेस्ट रेट मोस्ट ऑफ टाइम जो बैंक्स वगैरह चार्ज करेंगे आपको, बैंक्स या इसमें होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह जो है, इसमें कीप इन माइंड के लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की थी वो थी सिंथेटिक रेटिंग की। सिंथेटिक रेटिंग वगैरह से रिलेटेड जो डिस्कशन थी ऑलमोस्ट 2 लेक्चर्स अगो और 1 लेक्चर अगो, प्रीवियस लेक्चर से पहले जो हम टॉपिक कर रहे थे उसमें कॉस्ट ऑफ डेट की जब हम बात की थी, तो उसमें क्या होगा कि वो जो आपके पास है, लेट्स सपोज के सिंथेटिक रेटिंग के मुताबिक, यानी कि आपकी जो रेटिंग थी दैट वाज सपोज करते हैं A+ थी, और इस पे इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होना चाहिए दैट वाज 10%, लेकिन समवन इज आस्किंग यू कि हमें जी 13% चाहिए, तो उसके क्या हो सकता है कि अगर वो एंटिसिपेट करें इन्फ्लेशन वगैरह का, तो ही माइट आस्क एडिशनल जो ले रहा है तो किस वजह से होगा, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहा होगा। और फर्म्स के लिए दैट इज रियली, जहाँ तक बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू है तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों, लेटर ऑन इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, स्पेशली इन केस, क्योंकि ये जैसे पहले भी हमने बात की है कि आपने देखा है कि यार क्या होता है परचेजिंग पावर की अगर बात करते हैं, डिस्काउंटिंग के बाद भी अगर इफ यू डू नॉट इंक्लूड इन्फ्लेशन अगर आप इंक्लूड नहीं करते तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा, आपके कैश फ्लोज की एक्चुअल वैल्यू बहुत कम हो जाएगी अगर इन्फ्लेशन भी एग्जिस्ट कर रही है। तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम कि आपका कैपिटल बजट का मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कि आपने एक्यूरेट किस्म की या कोशिश करते हैं जो कि आप फ्यूचर प्लानिंग करें, तो आपकी प्लानिंग में बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं। कैसे आएंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एज फॉर टुडे दैट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।